बानो आपा कहती हैं, अमेरिका ने हमें मरूब करने के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम मुरतब किया जिसमें कुछ पाकिस्तानी अदीबों को अमेरिका पहुंचाया जाता था और वहां के कल्चर से मुतारिफ करवाया जाता था। फिर कुछ अमेरिकी अदीब पाकिस्तान आते और यहाँ के घरों में रहते। इशफाक अहमद अमेरिका में जिस फैमिली के साथ ठहरे और वापसी पर उस फैमिली के एक फर्द जिसका नाम बॉब था अपने साथ ले आए, जिसे हमारे साथ रहने का मौका मिला। बॉब भी अमेरिकियों की तरह अपने आप को आला मखलूक तस्वुर करता था। हर सुबह नाश्ते के बाद वो ये सवाल करता कि इस्लाम बाकी मज़ाहिब से बरतर कैसे है, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो दूसरे मज़ाहिब में नहीं। मैं चूंकि ऐसे सवालों के लिए तैयार नहीं होती थी, इसलिए उसे मुतमईन ना कर पाती। एक दिन मैंने कहा अल्लाह एक है, तो उसने हंसते हुए कहा कि क्या दूसरे मज़ाहिब में 3-4 हैं। वह रोज इसी तरह के सवाल करता और मैं परेशान हो जाती। हमारे बागीचे में सिंदरी का एक दरख्त हुआ करता था जिससे सारंगी बनती है। एक दिन असर मगरिब के दरमियान मैं वहाँ खड़ी थी तो मैंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता कर जिससे मैं इसके तमाम सवालों का जवाब दे सकूं। तो सिंदरी के दरख्त से सारंगी की आवाज आई, रिस्के हराम, रिस्के हराम, रिस्के हराम। मैं न समझ सकी तो फिर आवाज आई, अगर आप अपने बच्चों को रिस्के हराम खिलाएंगे तो आपकी आने वाली नस्लें पागल हो जाएंगी। अगले दिन मैंने बाप को कहा कि इस्लाम ने एक ऐसा पैगाम दिया है जो किसी दूसरे मजहब ने नहीं दिया। वो कहने लगा, कौन सा पैगाम? मैंने कहा, इस्लाम हुक्म देता है कि रिस्के हराम ना खाओ वरना तुम्हारी आने वाली नस्लें दीवानी हो जाएंगी। वो सीधा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकेंगी, वो शराब भी पिएंगी, औरतों के पास भी जाएंगे और अपने बच्चों से अच्छा सलूक भी नहीं करेंगे। बॉब ने परेशान होकर कहा, रुक जाएं, रुक जाएं। फिर वो उठा और बाहर चला गया। 10 मिनट बाद वो वापस आया और आते ही कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। वाकई किसी और मजहब में ये बात हुक्म की सूरत में नहीं आई। दूसरे दिन मैं सुबह छत पर सफाई के लिए गई तो वहाँ मैंने देखा कि एक कॉपी पड़ी हुई थी जिस पर मोटा मोटा लिखा था राजा गिद्ध। मैंने छत पर ही बैठकर लिखना शुरू कर दिया और सारी किताब छत पर बैठकर ही लिखी थी। नई नस्ल के लिए राजा गिद्ध का पैगाम भी यही है कि रिज़्क़ हलाल सबसे बड़ी नेमत है। कैद उस वक्त शुरू नहीं होती जब सिपाही हथियार उतार कर दुश्मन से समझौता कर लेता है, बल्कि बेयकीनी का वो मरहला उसे कैदी बनाता है जब पहली बार उसे अपने जोरे बाजू पर यकीन नहीं रहता और वो दुश्मन की कुव्वत का अंदाजा लगाकर उससे दुबकता है। जिंदगी की खूबसूरती रिश्तों से है और रिश्ते तब ही कायम रहते हैं जब हम माफ करना और दरगुजर करना सीख जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सिर्फ एक कैदी हैं उन समाजी रस्मों के जो हमें साथ रहने और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देने पर मजबूर कर देती है। बानो की जिंदगी यूनानी अलमिया ड्रामों से भी बढ़कर अलमनाक और दुख भरी थी। अशफाक साहब के रुखसत होने पर वो कभी कभार सवेरे मॉडल टाउन पार्क में चली आती, अपना दुपट्टा बार बार सफेद बालों पर दुरुस्त करती, अपने ध्यान में मगन चली जाती। वो जून जुलाई के कहर आलूद गर्म मौसम थे और पार्क में अमलतास के जितने भी शजर थे उन पर जर्द चीनी लालटेनें रोशन हो गई थीं। हवा का एक झोंका सरसराता हुआ आया। अमलतास के फूलों के अंबार में इर्ताश पैदा हुआ और वो फूल दरख्तों से जुदा होकर एक जर्द बारिश की सूरत धीरे धीरे गिरने लगे। उनमें से एक फूल एक जर्द तितली की मानिंद, एक भंवरे की मानिंद घूमता उतरा और बानो आपा के सफेद बालों में अटक गया। वो इसकी मौजूदगी से बेखबर थी और ये मंजर मेरे जहन के कैनवस पर हमेशा के लिए नकूश हो गया। एक बूढ़ी हीर जिसका रांझा उससे बिछड़ गया था, उसकी उदासी में गुम, उसके सफेद बालों में अमलतास का एक जर्द फूल यूं अटका हुआ है जैसे वो उसके महबूब के हाथ का लिखा हुआ एक खत हो और वो बेखबर है कि शायद उसके रांझे ने उसे ये जर्द प्रेम पत्र भेजा है। और तब मुझे महसूस हुआ कि जैसे इस अमलतास के जर्द फूल का रंग इनके बालों में सरायत करता इन्हें जर्द करता है, इनके चेहरे पर फैलता इसे सरसों करता है। बानो कुद्सिया उस लम्हे मुल्के चीन की कोई जर्द शहजादी लग रही थी।
اللہ تک پہنچنے کا جو عملی راستہ صوفیائے کرام نے بتایا ہے وہ مخلوق خدا سے محبت کا راستہ ہے۔ انہوں نے کبھی ہمیں وظائف نہیں بتائے، چلا کشی کی طرف راغب نہیں کیا، وہ صرف مخلوق خدا سے محبت کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے، تمہارے ہاتھ گندے اور دل صاف ہونا چاہیے۔ ہاتھ مخلوق خدا کی خدمت میں گندے اور دل حسد، کینہ اور رنجش سے پاک۔